सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा कार्तिक आर्यन को। तो बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार विक्टोरिया के राज्यपाल के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा और किसे मिलेगा? कार्तिक आर्यन को। बाकी आप जानते हो, अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जो अभी भारत में वर्ल्ड कप होंगे उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है शाहरुख खान को। और इसी साल हमने पढ़ा था 68 नंबर के फिल्म फेयर अवार्ड्स के बारे में। उसमें बेस्ट फिल्म रही है गंगूबाई काठियावाड़ी और उसमें बेस्ट एक्टर रहे हैं राजकुमार राव बधाई 2 मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और बेस्ट डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और अभी जो आईफा अवार्ड्स हुए थे अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव 23वें नंबर के हैं, ये अबू धाबी में हुए थे। उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था विक्रम वेधा के लिए ऋतिक रोशन को। बेस्ट एक्ट्रेस है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और बेस्ट फिल्म रही थी दृश्यम 2 और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए आर माधवन को रॉकेटरी मूवी के लिए। अभी कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 आपने पढ़ा होगा, 76 नंबर के थे, आयोजन होता है फ्रांस में। उसमें मानद पाल्मे डी और अवार्ड मिला था माइकल डगलस को। बाकी मैं आपको ऑस्कर और बता दूं, ऑस्कर 2023 95 नंबर का एडिशन था। उसमें बेस्ट फिल्म रही है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और बेस्ट एक्टर हैं ब्रेंडन फ्रेजर द वेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस है मिशेल यो इसी मूवी के लिए एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस और बेस्ट डायरेक्टर भी इसी मूवी के हैं डैनियल क्वैन। तो ये सब पॉइंट्स न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए कि अभी हाल ही में किसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया? तो आंसर होगा डॉक्टर थानी अल जायोदी को। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री हैं डॉक्टर थानी अल जायोदी। इनको अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया है। ये जो सम्मेलन है ये फरवरी 2024 में होगा। कहाँ पे? अबू धाबी में। आप जानते हो इसी तरह से यूनाइटेड अरब अमीरात के ये हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। अभी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का इनको नया अध्यक्ष बनाया गया। और ब्राज़ील की हैं तिल्मा रूसेफ, अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट बनी। और लिंडा याकारिनो ये ट्विटर के सीईओ बने। अच्छा, ट्विटर की जो लोगो है ना, चिड़िया, नीली चिड़िया, उसका लोगो चेंज कर दिया। वो चिड़िया नहीं है, अब एक्स साइन आ गया है लोगो के रूप में, जैसे कि स्पेस एक्स, क्योंकि एलन मस्क इसके अब मालिक हैं। तो एक्स इनका प्यारा सिंबल होगा, तो एक्स अब इन्होंने सिंबल के रूप में, लोगो के रूप में यूज़ किया। बाकी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन स्थापना इसकी कब होती है? 1995 में। हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज़ की बात करोगे तो 164 है और 164 नंबर का था अफगानिस्तान। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल का नाम, वैसे आप सबको याद हो गया होगा, नागोजी ओंकाजा इवेला उनका नाम है। ये नाइजीरिया से हैं, तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया, यानी कि इनकम टैक्स डे? तो आंसर होगा 24 जुलाई को। तो हर साल 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इस बार ये इसका 164वां 164 नंबर का संस्करण है। और 24 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं हम इसको? तो 24 जुलाई 1860 में जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट पेश किया था और इसी में इनकम टैक्स कानून को जोड़ा गया था। इसीलिए तो इनकम टैक्स का जनक जेम्स विल्सन को कहा जाता है। ये ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो याद रखना, इनकम टैक्स डे हम 24 जुलाई को मनाते हैं और मैंने आपको बता दिया क्यों मनाते हैं। और अभी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने नई दिल्ली में आयकर दिवस का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता की हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। अच्छा, इस बार जो बजट आया था उसमें इनकम टैक्स में जो स्लेब्स है उनकी संख्या को घटा दिया, 6 से घटा के 5 कर दिया था। और इस बार के बजट में कितनी राशि को कर मुक्त रखा गया, मतलब कितना आप एनुअली अगर कमाते होंगे तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ये लिमिट थी 2.5 लाख रुपए की और अभी उसे बढ़ा के 3 लाख रुपए कर दिया गया।
वैसे जीएसटी डे अभी मनाया था हमने, गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे, कब? 1 जुलाई को। कब शुरू हुआ था जीएसटी? 1 जुलाई 2017 को आया था। 101वां संविधान संशोधन है और कौन सी समिति है? विजय केलकर समिति है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। चलो जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट डेज मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर डे था, 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंट डे, 1 जुलाई को ही राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, और 1 जुलाई को जीएसटी डे भी है। 1 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस भी है, जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है, और 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे भी है। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे है। 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 12 जुलाई को एक तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और एक 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस। फिर 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस है। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हो गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे मनाया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे है। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे था। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हमने मनाया। तो जुलाई के ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में आजादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा मेरी माटी मेरा देश। तो अभी केंद्र सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के जश्न, जिसे हम कहते हैं आजादी का अमृत महोत्सव, उसके समापन कार्यक्रम के रूप में मेरी माटी मेरा देश अभियान को शुरू किया है। इसमें क्या होगा? देश के अलग अलग हिस्सों से इकट्ठा की गई मिट्टी का उपयोग दिल्ली में जो कर्तव्य पथ है उसके किनारे एक उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा इस मिट्टी का उपयोग, और शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इस उद्यान का नाम क्या होगा? जहाँ पे ये देश के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी लाई जाएगी, वहाँ पे उद्यान बनाया जाएगा। उस उद्यान का नाम भी रखा जाएगा अमृत वाटिका। तो ये नाम आप ध्यान रख लेना। उस अभियान का नाम मेरी माटी मेरा देश है, और उस उद्यान का नाम थोड़ा डीप में अगर पूछ ले, यहाँ से प्रश्न आए और वो डीप में पूछे, तो उसका नाम याद रखना अमृत वाटिका उसका नाम है। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, ये शुरू की थी हरियाणा ने। अभी एक मारा परियोजना शुरू की थी उड़ीसा ने, और ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की छत्तीसगढ़ ने। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू की उत्तर प्रदेश ने। सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की हिमाचल प्रदेश ने। अभी मिशन शक्ति स्कूटर योजना आपने पढ़ा, उड़ीसा ने शुरू किया। विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना को राजस्थान ने शुरू किया। और बताओ किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश ने। तो यहाँ पे 8-10 योजनाओं का मैंने आपको अभी लेटेस्ट योजनाएं हैं, इनका रिवीजन कराया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लंदन। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 की, जिसके अनुसार छात्रों के लिए बेस्ट शहर कौन सा है, मतलब दुनिया का कौन सा शहर पढ़ाई के लिए छात्रों के लिए सबसे अच्छा है। तो इस मामले में लंदन ये पहले स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पे टोक्यो जापान है। अब आप पूछोगे कि भारत का कोई शहर, तो पहला पॉइंट तो ये आ जाता है, क्या कोई भारत का शहर टॉप 100 में है क्या? तो आंसर होगा एक भी शहर नहीं है। और अगर आप पूछोगे कि भारत में अगर बात करें, केवल भारत में, तो टॉप शहर कौन सा है? तो फिर आंसर हो जाएगा मुंबई, जो वर्ल्ड रैंकिंग में 118वें स्थान पर है। इसलिए हमने कहा था कि टॉप 100 में कोई भी नहीं है। उसके बाद 118वें पे है ये मुंबई, जो कि भारत में टॉप है। अच्छा, इसी तरह से अगर आपको याद हो, अभी कुछ दिन पहले क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 आई थी। उसमें टॉप पे MIT था, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिका का। और उसमें भारत की यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो IIT बॉम्बे, ये 149 नंबर पे था। और इसी तरह से नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क आया, उसमें ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास हमने टॉप पे रखा। और टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 के वार्षिक एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई थी, उसमें पहले स्थान पे चाइना का सिंघुआ यूनिवर्सिटी था। और वहीं बात करें कि भारत का जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस था, ये इसमें 48 नंबर पे था। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस रैंकिंग भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसा कि आपको याद है, अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया था, उसमें भारत 127 नंबर पे है।
जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया। टॉप पे आइसलैंड है। और अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 आया, उसमें भी टॉप पे आइसलैंड है और भारत इसमें 126 नंबर पे है। अब हैप्पीनेस इंडेक्स आपको याद आ जाएगा, हैप्पीनेस इंडेक्स उसमें भी तो भारत 126 नंबर पर है, टॉप पे फिनलैंड है। लेकिन उसमें अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 आया, उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। जैसे कि अभी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 आया, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 67 नंबर पे है, तो टॉप पे स्वीडन है। और अभी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, उसमें टॉप पे डेनमार्क है, भारत 40वें स्थान पे है। और अभी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 161 नंबर पे है, टॉप पे है नॉर्वे। और इसी तरह से हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, इसमें पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे भारत रहा। और दुनिया का सबसे धनी शहर बताया गया न्यूयॉर्क को। अभी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक आया, उसमें भारत 131 नंबर पे है, तो टॉप पे सिंगापुर है। तो इस तरह से देखो, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस भी हमने इस प्रश्न में कवर कर लिए हैं, ये भी आप ध्यान रखना। हम बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? तो इसका तो उत्तर होगा कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। तो एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन हुआ मालदीव में। इसमें 18 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें भारत भी एक है। लेकिन बता दूं आपको कि भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, पहली बार हिस्सा लिया भारत ने, और पहली बार में ही मेडल जीत लिया। तो पहली बार हमने इसमें मेडल जीता है, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो गोल्ड किसने जीता? गोल्ड जापान ने जीता, और सिल्वर जीता है मालदीव ने, और भारत ने जीता है ब्रॉन्ज। अच्छा, सर्फिंग से एक प्रश्न और लिख लो आप कि वर्ल्ड सर्फिंग लीग, इसका आयोजन होगा अगस्त 2023 में, कहाँ पे? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में। ये भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ है? तो आंसर होगा राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ पे? तो राजस्थान में जो एजुकेशन सिटी है, यानी कि कोटा, वहाँ पे। और इसको बनाने में लागत आई है 1200 करोड़ रुपए। तो ये 6 किलोमीटर लंबा हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट ये बनकर अभी तैयार हो गया है। यहाँ पे आपको देश की सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति, भगवान विष्णु के दशावतार की मूर्ति के दर्शन भी होंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का फेस मास्क भी स्थापित किया गया है। और राजस्थान के मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने इसे दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बताया है। तो ये ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश का साइबर बैंक ये भारत में आईटी यूनिट स्थापित करेगा? तो आंसर होगा रशिया। तो ये रशिया का एक सेविंग बैंक है, जो अब भारत में अपनी आईटी यूनिट स्थापित करेगा। और भारत में भी कहाँ? भारत का जो सिलिकॉन वैली है, बेंगलुरु। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं कि इस बैंक की भारत में ऑलरेडी एक ब्रांच है, और वो 2010 से है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। और अभी ये बैंक न्यूज़ में भी था, आपको याद होगा। अभी इस बैंक ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया था, और बता सकते हो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम है गीगा चैट। गीगा चैट भी इसी ने लॉन्च किया था, ये भी ध्यान रखना आप। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा इसका तो टीरासर। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। और इसको बनाने में कितनी लागत आई? 1405 करोड़ रुपए की लागत से ये बना, और इसका नाम बदलकर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। और इसी तरह से मैं आपको याद दिला दूं कि अभी अरुणाचल प्रदेश के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया। प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के भगत सिंह जी के नाम पे कर दिया गया। और अभी गोवा के मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम गोवा के पूर्व प्रधानमंत्री मनोहर पारिकर के नाम पे रखा गया। और बताओ, किस हवाई अड्डे को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला? तो गोवा के मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जिसका नाम पहले मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। तो अब नाम चेंज हो गया भाई। बाकी आप जानते हो अभी देश का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा बना? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
और अगर आपसे पूछे कि देश का पहला एलिवेटेड टैक्सी वे ये कहाँ पे बनकर तैयार हुआ, तो इसका भी उत्तर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा नवीन पटनायक। नवीन पटनायक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी का नाम है बीजू जनता दल पार्टी। और अभी वे भारत में किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? दूसरे स्थान पे आ गए हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पाने वाले। और अभी उन्होंने 23 साल 139 डेज मुख्यमंत्री के रूप में रह करके रिकॉर्ड तोड़ दिया है पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु का। लेकिन अभी उनसे भी आगे कौन है? सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, वो भी इस मामले में पहले स्थान पर है। वे 24 साल 166 डेज तक मुख्यमंत्री रहे हैं। अच्छा, अब हम कल के करंट अफेयर्स को क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट सीरीज आज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास मटेरियल तैयार नहीं है। थोड़ा सा टाइम की कमी के कारण जो शीट है वो मैं तैयार नहीं कर पाया। तो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था कि अमेरिकी नौसेना की पहली महिला चीफ कौन बनी है? तो आंसर होगा लीसा फ्रेंचेटी। फिर आपसे पूछा था मध्य प्रदेश का 54वां जिला किसे घोषित किया गया? तो आंसर होगा नागदा। फिर आपसे पूछा अभी विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा चेक रिपब्लिक में। और फिर पूछा कोरिया ओपन 2023 का खिताब किसने जीता? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। फिर आपसे पूछा अभी हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति की पहचान को मान्यता देने वाला पहला जन्म प्रमाण पत्र जारी किया? तो राजस्थान आंसर है। फिर आपसे पूछा हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया? तो आंसर होगा इटली ने। फिर पूछा कि अभी स्वीडन में गोथिया कप जीतकर किस भारतीय क्लब ने इतिहास रचा? तो आंसर होगा मिनर्वा अकादमी। फिर पूछा अभी विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो आंसर होगा शीतल देवी। फिर पूछा हंगरी ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया मैक्स वर्स्टपन ने। और फिर पूछा आपसे कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना शुरू मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अब हम आपका कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। और सेशन पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था मैड्रिड स्पेन मास्टर्स 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ग्रेगोरिया मारस्का ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।